हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईआईटी गांधीनगर ने पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सो आईआईटी गांधीनगर ने क्या किया है, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया फॉर पीएचडी एडमिशन इन सेमेस्टर 2 फॉर द सेशन 2022-23। तो जब हम इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए, और कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, लास्ट डेट कब है, क्या रिसर्च टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए जो आईआईटी गांधीनगर ने पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हुए हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो ये एप्लीकेशन पोर्टल है फॉर पीएचडी एडमिशन। जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे सो ये हमें फ्लायर गिवन है, जिसमें क्या है कि देखते हैं इस फ्लायर में क्या गिवन है। IIT Gandhinagar invites application from highly motivated student for the admission to its PhD program for the academic year 22-23 सेमेस्टर 2। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम कौन से सब्जेक्ट के लिए है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉग्निटिव साइंस, अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। और एचएसएस में जो फर्दर सब्जेक्ट है वो है फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल, एपिडेमोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर एंड ये है आर्कियोलॉजी। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फिर ये कुछ हाइलाइट्स गिवन है जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में गिवन है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ up to INR 2 lakh is available for full-time student for presenting their research work at international conferences। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट ऑफ $2 at the $12,500 may be considered for full-time PhD student for doing research work at best universities या labs abroad for a period of 4 to 6 months। और उसके बाद जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है हमारी अक्टूबर 9/22। ठीक है, सो ये तो फ्लायर गिवन था। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हम ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेंगे, और जो टेंटेटिव डेट्स गिवन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसमें क्या है, जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो है 9 अक्टूबर। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसकी लिस्ट के अनाउंस कब जारी करेंगी वो होगी 17 to 20 अक्टूबर। फिर रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो होगा वो 4 to 15 नवंबर के बीच हो जाएगा। और फाइनल जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम वो लिस्ट जारी की जाएगी 24 नवंबर को। उसके बाद यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट पोर्टल पर ओपन करेंगे जहाँ से हम पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एप्लीकेंट है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लॉगिन करना पड़ेगा। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन, हमें एलिजिबल क्राइटेरिया गिवन है। सो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर 5.5 CPI मार्क्स होने चाहिए, किसमें MA, MSc, BTech, MTech, BS में, या फिर ISc आइसर में, या BS MS हमने कहाँ से की हो, आइसर से की हो, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन एप्रोप्रिएट ब्रांचेस। अब अबव मेंशन्ड eligibility criteria is minimum at institute level for discipline wise minimum eligible criteria please click here। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डिसिप्लिन है मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है वो यहाँ पे मिलेगा। सो सबसे पहले अगर हम देखिए बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग गिवन है, उसके लिए मिनिमम क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया, एटलीस्ट 60% मार्क्स, 55% होने चाहिए SC ST PD के लिए, 60% जनरल के लिए, या फिर 6.0 CPI या CGPA ऑन द स्केल ऑफ 10 इन MSc किससे होनी चाहिए, बायो साइंस से, बायोकेमिस्ट्री,
केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, या फिर बीटेक, एमटेक, ये इसमें होनी चाहिए बायोकेमिकल या बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोमटेरियल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया, फिर केमिस्ट्री के लिए गिवन है, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, फिर ये सभी अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए क्या गिवन है मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया। सो आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो स्टूडेंट ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम एज रेगुलर मे बी कंसिडर्ड फॉर द इंस्टीट्यूट फेलोशिप। सॉरी, सो ऊपर एडमिशन कैटेगरीज थी। सो एडमिशन कैटेगरी है हमारी रेगुलर यानी कि फुल टाइम रेजिडेंटल रिसर्च कैंडिडेट्स। उसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्ट। सो जो स्टूडेंट या फिर जो कैंडिडेट फुल टाइम रेगुलर पीएचडी के लिए सेलेक्ट होंगे उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप दी जाएगी। सो फर्स्ट के कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ पॉइंट ए टू एफ mentioned below are eligible for a monthly fellowship of 31,000 per month। सो जो कैंडिडेट है उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन बेसिक साइंस विद नेट या गेट क्वालिफिकेशन, और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीटेक या बीई विद नेट और गेट क्वालिफिकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स एमटेक और एमई एटसेट्रा। और सेकंड क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, बीटेक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम CFTI यानी कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विद CPI एटलीस्ट 8.0 ऑन अ स्केल ऑफ 10। फिर MSc या MA फ्रॉम IITs विद CPI एटलीस्ट 8.0 ऑन अ स्केल ऑफ 10। उसके बाद BS फ्रॉम IISc विद CPI एटलीस्ट 6.4 ऑन अ स्केल ऑफ 8। BS या MS फ्रॉम ISERS विद CPI at least 8.0 on a scale of 10, या फिर BS from ISERS with CPI at least 8.0 on a scale of 10। अगर कोई भी कैंडिडेट जिनके पास A to F तक कोई भी पॉइंट्स है, उनके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो वो एलिजिबल हैं 31,000 स्कॉलरशिप के लिए। पर मंथ उनको 31,000 स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर द फर्स्ट 2 years। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 years इन अ रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम, अ पीएचडी कैंडिडेट मे बी एलिजिबल फॉर ए मंथली फेलोशिप ऑफ ₹35,000। यानी कि 2 साल के बाद आपको 35,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद है एडमिशन प्रोसीजर। सो एडमिशन क्या होगा कि इंटरव्यू बेस पे ही होगा, जो कि रिटन टेस्ट के बाद होगा। अगर रिटन टेस्ट नेसेसरी है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी आपको कॉल किया जा सकता है। अगर नेसेसरी हुआ तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इसी के बेसिस पे ही आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। द इंस्टीट्यूट विल इनवाइट अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर अ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बेस्ड ऑन academic records, SOP that is statement of purpose etc. The final selection will mainly based on the academic क्रेडेंशियल, रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा फॉर ईच डिसिप्लिन। उसके बाद जब आपका फॉर्म का सक्सेसफुल सबमिशन हो जाए तो आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 150 फॉर SC ST या PD कैटेगरी के लिए और 300 है फॉर अदर्स के लिए। ठीक है, यू नीड नॉट टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है कि एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 9 अक्टूबर है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो 17 to 20 अक्टूबर। रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू होगी 4 to 15 नवंबर के बीच। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगी 24 नवंबर के बीच। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोकस एरिया, यानी कि पीएचडी में जो रिसर्च एरिया है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए क्या क्या है वो सभी के लिए गिवन है। सबसे पहले बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए गिवन है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गिवन है, फिर केमिस्ट्री के लिए गिवन है,
इसी तरह से सभी डिसिप्लिन्स के लिए क्या गिवन है, रिसर्च एरिया गिवन है। तो आप अपने डिसिप्लिन्स को ओपन करके देख लेना कि जो जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसमें आईआईटी गांधीनगर पीएचडी प्रोवाइड करवा रही है नहीं करवा रही। So thank you so much for watching this video. If you are new, then please subscribe my channel and share this video so that everyone get to know about this notification. Thank you.